तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का फिर से आपके अपने चैनल राइजिंग स्टार क्लासेस पर। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं और वैद्युत बल रेखाओं के गुण क्या होते हैं, यानी इसकी विशेषताएं क्या होती हैं। ठीक है, ये जो टॉपिक है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पेपर में बार बार पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि वैद्युत बल रेखा क्या होती है। तो हमने यहाँ पर लिखा है कि वैद्युत बल रेखाएं वैद्युत क्षेत्र में खींची गई वे काल्पनिक निष्कोण वक्र रेखाएं होती हैं जिन पर वैद्युत क्षेत्र में स्थित स्वतंत्र व पृथक्कृत धन परीक्षण आवेश क्या करता है, गति करता है। यानी यहाँ पर यह बताया गया है कि जो वैद्युत बल रेखाएं होती हैं यह वैद्युत क्षेत्र में खींचा जाता है, लेकिन हम कैसे पहचान करेंगे कि वैद्युत क्षेत्र में कौन सी रेखा वैद्युत बल रेखा होगी। तो वही चीज आगे बताया गया है कि वे काल्पनिक निष्कोण वक्र रेखाएं होती हैं। काल्पनिक का मतलब होता है कि जो भी वैद्युत क्षेत्र में रेखा खींचा जाएगा वो वास्तव में नहीं रहेगा। ठीक है, हम केवल कल्पना कर सकते हैं। दूसरा, निष्कोण रहेगा। निष्कोण का मतलब उनके बीच कोई भी एंगल नहीं दिखाई देगा आपको, कोई भी उसपे कोण नहीं बनेगा। और तीसरा लिखा है वक्र रेखाएं। ठीक है, तो काल्पनिक होता है, निष्कोण होता है और किसके आकार का होता है, तो वक्र के जैसा होता है। आप कहेंगे सर वक्र क्या होता है? तो वक्र का मतलब होता है, जैसे कंपास आप देखे होंगे, तो कंपास जब भी आप ऐसे चाप काटते हैं ना, इसी को क्या कहा जाता है, तो ये सब ही वक्र कहलाता है। तो देख सकते हैं इनके बीच क्या कोई कोण बनता है? अगर हम ऐसे कोई चाप काटते हैं तो क्या कहीं पर यहाँ पर कोण बनता है? तो कोण नहीं बनता है। तो ऐसी रेखाओं को ही हम क्या कहते हैं, तो वैद्युत बल रेखाएं कहते हैं। बहुत ही इजी था। अब वैद्युत बल रेखाओं के गुण क्या होते हैं? तो देखिए, सबसे पहला जो इसकी विशेषता है वह है कि वैद्युत बल रेखाएं धन आवेश से निकलकर ऋण आवेश पर समाप्त होती हैं। जैसे यहाँ पर कोई धन आवेश है और यहाँ पर ऋण आवेश है, तो वैद्युत बल रेखाएं यहाँ से निकलती है और ऋण आवेश पर क्या होती हैं, तो समाप्त होती हैं। ठीक है, ऐसे ऐसे ही निकलती रहती है इधर से और इधर क्या होती हैं, समाप्त होती हैं। ऐसे ही नीचे से भी होगा और यहाँ पर क्या होगा, समाप्त होगा। तो धन आवेश से निकलती हैं, कहाँ पर समाप्त होती हैं, तो ऋण आवेश पर समाप्त होती हैं। तो ये होता है वैद्युत बल रेखा का पहला गुण। ठीक है, धन आवेश से निकलता है और ऋण आवेश पर समाप्त होता है, जैसा कि आप यहाँ पर फिगर में देख सकते हैं। दूसरा जो इसका गुण है वह है वैद्युत बल रेखाएं जो होती हैं खुला वक्र होती है। यहाँ पर देख सकते हैं ये क्या है, तो खुला वक्र है। यह बंद वक्र नहीं होता है, ये आपको पता होना चाहिए। वैद्युत बल रेखाएं हमेशा क्या होती है, सदैव खुला वक्र होती हैं। तीसरा इसका जो विशेषता है वह है कि वैद्युत बल रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई जो स्पर्श रेखा होती है उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करता है। यानी किसी भी वैद्युत बल रेखा पर अगर आप कोई स्पर्श रेखा खींचते हैं, स्पर्श रेखा का मतलब अगर आप उसमें 90 डिग्री का कोण बनाते हैं तो वह जो एंगल होगा, वह जो रेखा होगा, वो किसको प्रदर्शित करेगा, तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करेगा। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं एक ऐसे बनाया गया है वैद्युत बल रेखा, और अगर हम इस पे क्या खींच दे, एक स्पर्श रेखा खींच दे। ठीक है, तो ये जो स्पर्श रेखा होगा ये किसकी दिशा को दिखाएगा, तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा को दिखाएगा। ये इसकी अगली विशेषता है। ठीक है, समझ में आया होगा। किसी भी वैद्युत बल रेखा पे अगर हम स्पर्श रेखा खींचते हैं तो उसका जिधर डायरेक्शन होता है वह वैद्युत क्षेत्र की दिशा को ही प्रदर्शित करता है। चौथा इसका जो विशेषता वह क्या है कि वैद्युत बल रेखाएं किसी चालक से होकर नहीं गुजरती हैं। देखिए, ये प्लस आवेश से माइनस आवेश पर जा रहा है, लेकिन अगर यहाँ पे कोई हम चालक ले लेते हैं तो उसमें से वैद्युत बल रेखाएं नहीं गुजरती हैं। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। पांचवा पॉइंट है कि वैद्युत बल रेखाएं किसी चालक के पृष्ठ से अभिलंबवत उत्पन्न होती हैं और अभिलंबवत ही समाप्त होती हैं। देखिए, चौथे पॉइंट में हमने कहा किसी चालक से होकर नहीं गुजरती हैं, तो आखिर कैसे गुजरती हैं, तो ये अभिलंबवत उत्पन्न होती हैं और अभिलंबवत समाप्त होती हैं। यानी 90 डिग्री के कोण पर उत्पन्न होती हैं, यानी चलती हैं, और 90 डिग्री के कोण पर ही क्या होती है, समाप्त होती हैं, लेकिन चालक के अंदर से नहीं गुजरती हैं। तो ये इसका पांचवा विशेषता है। ठीक है, एक दो विशेषता और बचा हुआ है, तो इतने का स्क्रीनशॉट लीजिए, तब हम उसको भी देखते हैं। तो दोस्तों, 6 नंबर जो इसकी विशेषता है वह क्या है कि दो वैद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती हैं। ये देखिए, ये जो विशेषता है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये अलग से भी पूछा जाता है कि दो वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को क्यों नहीं काटती हैं। ठीक है, अभी हमने फिगर बनाया था
तो जितनी भी वैद्युत बल रेखाएं थी उनका जो रास्ता था यानी उसका जो जाने का मार्ग था वो अलग अलग था। यानी प्लस आवेश से निकलता था, ऋण आवेश पे जाता था, हर अलग अलग रास्ते से। लेकिन कभी भी ये एक दूसरे को नहीं काटते हैं। तो पेपर में क्वेश्चन आता है कि आखिर क्यों नहीं काटते हैं। तो देखिए इसका रीजन क्या है, क्योंकि कटान बिंदु पर खींची गई दो स्पर्श रेखाएं उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दो दिशाओं को प्रदर्शित करेंगी, जो कि असंभव है। ठीक है, कहने का क्या मतलब है कि अगर हम यहाँ पर दो वैद्युत बल रेखा खींचते हैं और दोनों वैद्युत बल रेखा क्या करती हैं, एक दूसरे को काटती हैं। तो हमने बताया था कि हर वैद्युत बल रेखा पर अगर हम स्पर्श रेखा खींचेंगे तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करेगा। तो अगर हम पहले पर स्पर्श रेखा खींचेंगे तो कुछ इस प्रकार से होगा, ठीक है, इसका दिशा कुछ इस प्रकार से होगा, और अगर दूसरे पे खींचेंगे तो इसका दिशा कुछ अलग प्रकार का होगा, क्योंकि हर अलग अलग वैद्युत बल रेखा पे अगर हम क्या करेंगे, स्पर्श रेखा खींचेंगे तो उसका डायरेक्शन अलग अलग होता है। लेकिन हमने क्या पढ़ा है कि किसी भी वेक्टर का जो डायरेक्शन होता है वह एक ही होता है। जैसे अगर हम वैद्युत क्षेत्र लेते हैं तो उसका दिशा एक ही ना होगा, 4-5 दिशा थोड़ी होगा, वो एक ही दिशा में ना बढ़ेगा। लेकिन अगर दो वैद्युत बल रेखा एक दूसरे को काटेंगे तो पहले पर दिशा कहीं और होगा, दूसरे पर दिशा कहीं और होगा। तो ये क्या है, ये असंभव है। किसी भी एक भौतिक राशि का दिशा यानी डायरेक्शन जो है वह एक से ज्यादा नहीं हो सकता है। इसीलिए ये क्या हो जाएगा, जो कि क्या लिखे हैं, असंभव है। इसलिए दो वैद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती हैं। ठीक है, तो ये जो पॉइंट है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी कम से कम आपको 6 इसकी विशेषता पता होनी चाहिए, क्योंकि पेपर में बहुत बार आता है, और इसका डिफिनीशन भी आपको याद होना चाहिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।